हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के आज हम चैप्टर नंबर 16 जो कि है अर्थिंग, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने पिछले चैप्टर्स के जो क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, अगर उन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की जाती है। IA नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा इसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। ये क्षेत्रफल कितना है? यहाँ आपको जो मेन सप्लाई आती है आपके घर के लिए, ये आपका घर है। यहाँ जब आप इसे यहाँ एनर्जी मीटर लगाएंगे आप, तो मेन सप्लाई आती है, तो इसमें एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है जिसका जो क्षेत्रफल है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं आपको। ए में है 100 वर्ग मीटर, बी में है 120 वर्ग मीटर, सी में है 150 वर्ग मीटर और डी में है 160 वर्ग मीटर। तो ये 100 वर्ग मीटर होना जरूरी है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। दूसरा प्रश्न है, चालू करने से पूर्व विद्युत रोधी प्रतिरोध के लिए प्रत्येक उपकरण का परीक्षण करना चाहिए जब तापक के लिए विद्युत रोध प्रतिरोध खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। जो आप कोई भी चालू लाइन करते हैं उसका जो ऊपर का जो अचालक होता है उसका प्रतिरोध आपको परीक्षण करना अति आवश्यक है। अब जब उसका परीक्षण आप करेंगे तो ये ओम मीटर से करेंगे, तो उसका प्रतिरोध कितना आना चाहिए ये आपसे यहाँ पूछा गया। इससे कम नहीं आना चाहिए। ए में है 1 मेगा ओम, बी में है 2 मेगा ओम, सी में है 0.5 मेगा ओम, डी में है 0.25 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम से कम नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन आपका ए सही है। तीसरा प्रश्न है, आप बूमेगर से वो इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का परीक्षण कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि मापन के समय मीटर की सुई कांपती हैं, जिससे पठन असंभव हो जाता है। इस समस्या का निराकरण आप कैसे करेंगे? आप जब भी मेगर से जब भी आप इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को नापते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सुई होती है वो कंपन करती रहती हैं, जिसे आप सही माप नहीं कर सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे ये आपसे पूछा गया है। ए में है हैंडल की गति को थोड़ा कम या अधिक करके स्थिर गति से घुमाएंगे। बी में है हैंडल के घुमाने की दिशा बदल देंगे। सी में है टर्मिनल बदल देंगे और डी में है उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। तो आप हैंडल की गति को थोड़ा कम या अधिक करके स्थिर गति से घुमाएंगे, तो ऑप्शन आपका ए सही है। चौथा प्रश्न है, विद्युत उपकरण की काई और 3 पिन प्लग के भू पिन के बीच प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है कम से कम 0.5 मेगा ओम, बी में है लगभग 1 ओम से कम, सी में है 1 लाख ओम और डी में है 50 किलो ओम। तो ये लगभग 1 ओम से कम होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, वो इलेक्ट्रोड का वो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट परीक्षण औरता का प्रयोग किया जाना है। प्रकिलों की विभिन्न दूरियां स्थितियां के अधीन 4 परीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक परीक्षण में मापित धारा 3.8 एम्पियर, 1.9 एम्पियर, 2.6 एम्पियर और 3.1 एम्पियर हैं। तो ये आपको यहाँ 4 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, उसमें जो धारा का मान है आपको दिए गए हैं। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ए में है निम्नतम प्रतिरोध मापन, बी में उच्चतम प्रतिरोध मापन, सी में है 4 मानों का औसत और डी में उच्चतम और निम्नतम मानों का औसत। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कितना प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो उतनी ही धारा आप प्रवाहित हो रही है। 1 2 3 4 चारें इनका औसत निकाल लेना आपको, तो चारों मानों का औसत हम निकाल लेंगे, तो ऑप्शन आपका सी सही है। छठा प्रश्न है, किसी अधिष्ठापन भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 गीजर के लिए वो प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षा सीमा खाली स्थान है
यहाँ सुरक्षा सीमा का मान आपको मान याद रखना पड़ेगा, 1.23 होता है, इसको आप 2 मान सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंस का मान पूछा गया है, सूत्र होता है V²/P। वोल्टेज आपको 240 दिए गए हैं, 240, और इसको सोल्व करेंगे वाट में बदलेंगे तो 1000 से, तो 2 जीरो आप क्रॉस कर सकते हैं। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो ये 576 आ जाते हैं आपके, और इसमें 30 का भाग देंगे तो 19.2। जब इसमें वापस 2 का भाग देंगे, सुरक्षित सीमा पहुंची गई है, तो ये 9.6। ये ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहे हैं तो 8 आप मान सकते हो, तो 8 आपका सही है। 7वां प्रश्न है, भू संपर्कन परीक्षक प्रमुख रूप से भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को मापन के लिए प्रयुक्त होता है। भू संपर्कन परीक्षक के 2 अन्य उपयोग बताइए। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, बी में है भूमि प्रतिरोधकता, सी में ए और बी दोनों, और डी में है इंसुलेशन टेस्ट। तो ए और बी दोनों हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 8वां प्रश्न है, एक महिला असावधानी से एक केटल के धात्विक भाग को ऑन अवस्था में छू देती हैं तथा इसे एक विद्युत झटका लगता है। इसका निम्न कारण है। आपने देखा होगा जो केटल होती हैं उसके धात्विक भाग को ऑन अवस्था में छू देते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसके कारण उसे झटका लगता है। ए में है परिपथ का फ्यूज तार अधिक क्षमता का है, बी में केटल को भू संपर्कित नहीं किया गया, सी में केटल में जल नहीं है, डी में सुरक्षा प्लग दोषित है। तो इसे भू संपर्कित नहीं किया गया है केटल को, तो बी आपका ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न है, भू मेगर और मेगर विद्युत रोधक टेस्टर में औरता का जनन उपकरण के भीतर हस्तचलित जनित्र के घुमाकर किया जाता है। टेस्ट टर्मिनलों में उपलब्ध प्रदाय का प्रकार खाली स्थान है। ए में है भू मेगर में एसी और विद्युत रोधी, टेस्टर में डीसी। बी में है भू मेगर में डीसी और विद्युत रोधी, टेस्ट में एसी। सी में है दोनों उपकरणों में एसी, डी में है दोनों उपकरणों में डीसी। तो इसका जो है भू मेगर में एसी और विद्युत रोध टेस्टर में डीसी होता है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। 10वां प्रश्न है, पाइप अर्थिंग में पाइप इलेक्ट्रोड के चारों ओर कास्ट कोयला लवण की परत एक के बाद एक करके डाली जाती है। इस कोयले में और नमक को डालने का क्या उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि जो अर्थ करते हैं, अर्थ करने के बाद में इस प्रकार से, तो इसमें नमक और कोयला डाला जाता है। इसका डालने का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ए में है नमी बनाए रखना, बी में अर्थ प्रतिरोध को न्यूनतम बनाए रखना, सी में है भूमि से अच्छी संपर्क बनाए रखना, और डी में उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी के लिए नमक और कोयला डाला जाता है। 11वां प्रश्न है, अर्थिंग करने का उद्देश्य है, अर्थिंग क्यों किया जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाव के लिए, बी में उपकरणों की सुरक्षा के लिए, सी में है न्यूट्रल को भूमि से जोड़ने के लिए, और डी में उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी के तीनों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी होगा, डी राइट है। 12वां प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है तो उसे शरीर में लगने वाला आघात का मतलब होता है झटका, खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में है आपके शरीर से गुजरने वाली धारा, बी में है शरीर में महत्वपूर्ण अंग जो विद्युत धारा के संपर्क में है, सी में है विद्युत संपर्क का समय, और डी में है उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, तो आपका डी राइट है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थिंग के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको जो अर्थ करते हैं किस प्रकार की अर्थिंग का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ए में है पाइप अर्थिंग, बी में है जल पाइप अर्थिंग, सी में है प्लेट अर्थिंग, डी में है छड़ अर्थिंग। तो हमेशा जल पाइप अर्थिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऑप्शन आपका बी सही है। 14वां प्रश्न है, पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड का साइज होता है। आपने देखा होगा कि जो पाइप अर्थिंग करते हैं उसकी जो इलेक्ट्रोड है पाइप की, उसकी साइज पूछी गई वो कितनी होना चाहिए। ए में है 2.5 मीटर लंबा, 3.8 mm व्यास, बी में है 0.25 मीटर लंबा, 38 mm व्यास,
सी में है 2.5 मीटर लंबा 38.1 mm व्यास, डी में है 1.5 मीटर लंबा 3.81 mm व्यास का। तो इसे हमेशा 2.5 मीटर लंबा 38.1 mm व्यास का हम लेते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। 15वां प्रश्न है जीआई अर्थिंग प्लेट इलेक्ट्रोड का आकार होता है। जब आप अर्थ करते हो तो जीआई प्लेट है, इसका आकार यहाँ से आपको पूछा गया है कितनी मोटी होनी चाहिए और कितनी लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। ए में है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm, बी में है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 6.3 mm, सी में है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.1 mm, डी में है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 0.63 mm। तो यह हमेशा 60 सेमी इंटू 60 सेमी और 6.3 mm की होना चाहिए। तो बी सही है। 16वां प्रश्न है अर्थिंग करते समय अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर कोयला व नमक की एक के बाद एक परत क्यों डाली जाती हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है अर्थ की भूमि में मजबूत पकड़ के लिए, बी में है जंग लगने से बचाने के लिए, सी में प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, डी में है नमी बनाकर प्रतिरोध कम रखने के लिए। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नमी को बनाकर प्रतिरोध को कम रखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 17वां प्रश्न है उपकरण को अर्थ किया जाता है। आपने देखा जितने भी उपकरण घरों पर या कहीं भी कार्यशाला में जो उपकरण लगे होते हैं उसे अर्थ क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ए में है उपकरण खराब ना हो, बी में है विद्युत शक्ति खर्च कम करने के लिए, सी में है उपकरण को छूने पर झटका न लगे और डी में मजबूत पकड़ के लिए। तो हमेशा जब भी आप उपकरण को छूने पर आपको झटका न लगे इसी कारण से आप अर्थ करते हैं। तो सी आपका सही है। 18वां प्रश्न है एक अर्थिंग के लिए जीआई अर्थ प्लेट इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग की गई है। इस इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मान भारतीय विद्युत नियमानुसार क्या होना चाहिए। आपने एक जीआई प्लेट की अर्थिंग की है, उसका जो प्रतिरोध है भारतीय नियमानुसार कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ए में 10 ओम, बी में है 9 ओम, सी में है 3 ओम और डी में है 12 ओम। तो हमेशा 3 ओम से कम नहीं होना चाहिए। सी आपका सही है। 19वां प्रश्न है 3 पिन प्लग टॉप की अर्थ पिन का व्यास अधिक क्यों रखा जाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जो प्लग होता है इसमें 2 एक साइज के होते हैं और यह अर्थ का पिन की जो मोटाई अधिक होती है। तो इसे इसका जो व्यास है अधिक क्यों रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ए में मजबूत पकड़ के लिए, बी में है शॉर्ट सर्किट करंट सके और लाइन और न्यूट्रल पिन में दस न जाए, सी में है प्लग की कीमत बढ़ाने के लिए और डी में है सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो इसे हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट सह सके और लाइन और न्यूट्रल पिन में दस न जाए, इसीलिए इसे मोटा बनाया जाता है। तो 20वां प्रश्न है मध्यम वोल्टता वाली मशीनों के लिए अर्थ प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा वो जो मध्यम वोल्टेज होता है वह 650 वोल्ट होता है। इनके लिए जो मशीनें चलती हैं इन वोल्टेज पर, उनके लिए किस प्रकार का आप अर्थ करेंगे और कैसे करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ए में एक अर्थ, बी में 2 समांतर अर्थ, सी में श्रेणी अर्थ और डी में है एक पाइप अर्थ। तो इसे समांतर अर्थ करेंगे तो बी आपका सही है। 21वां प्रश्न है भारतीय विद्युत नियमानुसार एक वॉशिंग मशीन व स्विच बोर्ड के बीच की न्यूनतम दूरी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो वॉशिंग मशीन है और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी यहाँ पूछी गई है। ऑप्शन ए आपको दिए गए हैं। ए में है 6 मीटर, बी में है 5 मीटर, सी में है 1.3 मीटर और डी में है 2.5 मीटर। तो हमेशा 2.5 मीटर होना चाहिए। 22वां प्रश्न है विद्युत शक्ति जनन केंद्रों पर उपयोग किए जाते हैं। विद्युत शक्ति जनन केंद्र यानी जहाँ बिजली पैदा की जाती है वहाँ किस प्रकार के आप अर्थ करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ए में है एक प्लेट इलेक्ट्रोड, बी में है एक पाइप इलेक्ट्रोड, सी में है एक छड़ इलेक्ट्रोड और डी में है कहीं अर्थ इलेक्ट्रोड। तो वहाँ कहीं अर्थ इलेक्ट्रोड हम करते हैं तो डी आपका सही है। 23वां प्रश्न है बिजली के उपकरणों में ग्राइंडिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्राइंडिंग क्यों की जाती है, क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए में है अतिरिक्त धारा से उपकरणों की रक्षा करना, बी में है लाइन करंट को नियंत्रण बनाए रखना,
सी में आपूर्ति वोल्टता को नियंत्रण बनाए रखना, डी में है उपकरणों का जीवन बढ़ाने के लिए सहायता करना। तो ये हमेशा अतिरिक्त धारा से उपकरणों की रक्षा करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है। 24वां प्रश्न है, किसी विद्युत उपकरणों की धातु बॉडी और 3 पिन के प्लग के अर्थ पिन के बीच प्रतिरोध होना चाहिए। ए में है 8 ओम, बी में है 1 मेगा ओम, सी में है 0 के लगभग और डी में है 5 ओम। तो लगभग इसका मान 0 होना चाहिए लगभग। 25वां प्रश्न है, बड़े कमरों में सॉकेट आउटलेट की संख्या पर्याप्त होना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबल लीड अधिक लंबी ना लगानी पड़े। इसके लिए प्रत्येक सॉकेट आउटलेट के बीच की दूरी लगभग खाली स्थान होना चाहिए। ए में है 2 मीटर, बी में है 5 मीटर, सी में है 6 मीटर और डी में है 3 मीटर। तो हमेशा ये 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। 26वां प्रश्न है, यदि किसी सॉकेट आउटलेट पर भाग 16 एम्पियर से अधिक हो तो उस सॉकेट को खाली स्थान से नियंत्रित करना चाहिए। ए में है फ्यूज से, बी में है 16 एम्पियर एमसीबी, सी में है 2 पोल एमसीबी और डी में है 16 एम्पियर फ्यूज से। तो इसे हमेशा 2 पोल एमसीबी से नियंत्रण करना चाहिए। 27वां प्रश्न है, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, रहने वाले कक्ष और अध्ययन कक्ष में न्यूनतम एक खाली स्थान सॉकेट का प्रावधान रखना चाहिए। कितने एम्पियर का, ये आपसे पूछा गया है। ए में है 2 6 एम्पियर 3 पिन, बी में है 1 16 एम्पियर 3 पिन, सी में है 4 2 पिन और डी में है 1 6 एम्पियर 3 पिन। तो यह हमेशा एक पिन 16 एम्पियर 3 प्लग वाला होना चाहिए। तो बी आपका सही है। 28वां प्रश्न है, मुख्य स्विच बोर्ड व ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की पृष्ठ ऊंचाई खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। ए में 1 मीटर, बी में है 2 मीटर, सी में है 3 मीटर और डी में है 4 मीटर। तो हमेशा इसे 2 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। 29वां प्रश्न है, बहुमंजिला भवनों में भूमि तल से ऊपरी मंजिल तक चालकों को पहुंचाया जाता है। इन चालकों को क्या कहते हैं? यह आपसे पूछा गया कि चालकों को क्या कहते हैं। ए में अर्थ चालक, बी में है लाइन चालक, सी में न्यूट्रल चालक और डी में है राइजर। तो इसे हमेशा राइजर कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, 1 4 मीटर इंटू 5 मीटर व 3 से 4 मीटर ऊंचाई वाले कक्ष में प्रकाश की पर्याप्त मात्रा का मान होना चाहिए। यहाँ एक कक्ष है, उसकी साइज दी गई है आपसे, उसमें प्रकाश की मात्रा का मान यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है 200 से 300 लक्स, बी में है 300 से 500 लक्स, सी में है 300 से 4000 लक्स और डी में है 100 लक्स। तो ये हमेशा 200 से 300 लक्स होना चाहिए। 31वां प्रश्न है, एक कक्ष से 300 लक्स प्रतिदीप्ति के लिए आवश्यक लैंप होना चाहिए। यहाँ कक्ष में प्रकाश की मात्रा दी गई है, वहाँ कितने लैंप की आवश्यक पूछा गया है। ए में है 1 40 वाट ट्यूबलाइट, बी में है 2 40 वाट ट्यूबलाइट और सी में है 2 20 वाट ट्यूबलाइट और डी में है 2 11 वाट CFL। तो हमेशा 2 40 वाट ट्यूबलाइट प्रयोग करना चाहिए। 32वां प्रश्न है, 10 से 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कक्ष में पंखा होना चाहिए। पंखे की यहाँ साइज पूछी गई है। ए में है 1 1200 mm स्विच, बी में है 2 1200 mm स्विच, सी में है 1 1400 mm स्विच और डी में है 1 1000 mm स्विच। तो हमेशा 1 1200 mm स्विच होना चाहिए। 33वां प्रश्न है, 1.5 टन क्षमता के एयर कंडेंसर के लिए खाली स्थान सॉकेट लगाना चाहिए। आपने देखा होगा घरों पर एसी लगाते हो, तो एसी को चलाने के लिए आपको कितने एम्पियर का सॉकेट लगाना चाहिए, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है 20 एम्पियर MCB सहित, बी में है 10 एम्पियर MCB सहित और सी में है 16 एम्पियर MCB सहित, डी में है 32 एम्पियर MCB सहित। तो हमेशा 20 एम्पियर MCB सहित आप प्रयोग कर सकते हैं सॉकेट के रूप में।
34वां प्रश्न है, किसी मोटर के लिए उपयोग होने वाली केबल की धारा वहन क्षमता होना चाहिए। आपने देखा होगा मोटर को चलाने के लिए केबल की आवश्यकता पड़ती है, तो केबल की जो वहन क्षमता है वो कितनी होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है, ताकि केबल सुरक्षित रहे। ए में है मोटर की पूर्ण भार धारा की 150%, बी में है मोटर की पूर्ण भार धारा के तुल्य, सी में है मोटर की पूर्ण भार धारा की 200% और डी में है मोटर की पूर्ण भार धारा की 300%। तो हमेशा मोटर की पूर्ण भार धारा की 150% होना चाहिए। 35वां प्रश्न है, मोटर लोड के लिए मुख्य स्विच का साइज खाली स्थान होता है। मोटर जब लोड पर चल रही हैं तो वहाँ आप किस प्रकार का कितनी साइज का आप स्विच का प्रयोग करेंगे। ए में है सबसे बड़ी मोटर की प्रारंभिक धारा की तुल्य, बी में है सबसे बड़ी मोटर की प्रारंभिक धारा की शेष मोटरों की पूर्ण धारा के तुल्य, सी में सबसे बड़ी मोटर की रनिंग धारा के तुल्य और डी में है शेष मोटरों की पूर्ण भार धारा के तुल्य। तो हमेशा सबसे बड़ी मोटर की प्रारंभिक धारा शेष मोटर की पूर्ण धारा के तुल्य होना चाहिए, तो बी आपका सही है। 36वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की बचत के लिए उपयोगी होना चाहिए। आपको विद्युत की बचत करनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है आकार में बड़े, बी में है आकार में छोटे और सी में है हवा वाट और डी में है एनर्जी एफिशिएंट 3 स्टार। जो एनर्जी मीटर होता है उसका आप प्रयोग करें जिससे कि ऊर्जा की बचत हो सके। ऑप्शन आपका डी सही है। 37वां प्रश्न है, अर्ध सुचालक के विस्तार के लिए उपयुक्त जोड़ हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है ब्रिटानिया जॉइंट, बी में है मेरिट जॉइंट, सी में है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और डी में है स्कारफेड जॉइंट। आपको हमेशा अर्ध सुचालक के लिए ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग करें, तो ऑप्शन आपका ए सही है। 38वां प्रश्न है, पाइप अर्थिंग में गलोनाइजिंग लोहे या स्टील पाइप की न्यूनतम आंतरिक व्यास आवश्यक है। आपको पाइप अर्थिंग करनी है, उसका जो आंतरिक व्यास वो कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ए में है 38 mm, बी में है 32 mm, सी में है 25 mm और डी में है 12.5 mm। तो हमेशा 38 mm व्यास का पाइप आप प्रयोग करें। 39वां प्रश्न है, 3 करोड़ केबल में जो एक फेज के उपकरणों के लिए उपयोगी की जाती हैं में अर्थ लीड का रंग होता है। आपने देखा होगा 3 करोड़ केबल होती है, सिंगल फेज उपकरणों के लिए उसे चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है और एक अर्थ का होता है। उसका कलर कोड यहाँ आपसे पूछा गया है अर्थ तार का। ऑप्शन ए में है काला, बी में है पीला, सी में है हरा और डी में है नीला। तो ये हमेशा हरा रंग का होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 40वां प्रश्न है, अर्थिंग करने का उद्देश्य है। आप अर्थ क्यों करते हैं इसके लिए यहाँ ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाव के लिए, बी में है उपकरणों की सुरक्षा के लिए और सी में है न्यूट्रल को भूमि से जोड़ने के लिए और डी में है उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी के लिए हम अर्थ करते हैं, ऑप्शन आपका डी सही है। तो दोस्तों चैप्टर 16 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ITI एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अभी हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।